आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अमन और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल GKGS मेनिया में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पुस्तक एवं उनके लेखक। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे वनडे एग्जामिनेशन के लिए। हर एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, किसी किसी एग्ज़ाम में 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं इस टॉपिक से। और इसके जो पार्ट आएंगे, मतलब इसके जो हम लोग पढ़ेंगे इन किताबों के पार्ट को, वो कम से कम 3-4 पार्ट में ये पूरा कवर होगा। तो बने रहिएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। हम लोग आगे अगले पार्ट यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके भी इन्हें ख़त्म करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग एक पार्ट में ही इन्हें करना चाहें तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको ट्रिक से सारे के सारे पुस्तक और उनके लेखक याद करवा दूंगा। अब बस ध्यान से सुनते चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय खराब किए। सबसे पहले है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। अब अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो है पाणिनि। अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो है पाणिनि। अब देखिए, अष्टाध्यायी से हमने कर दिया अध्ययन, ठीक है, अध्ययन। और जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो क्या होता है, हम लोग पानी भी भूल जाते हैं, ठीक है। जब अध्ययन हम लोग करते हैं, अष्टाध्यायी से हमने कर दिया अध्ययन, और जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो हम लोग पानी भी भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग पानी भी भूल जाते हैं एग्ज़ाम सबके टाइम में, ठीक है। तो अष्टाध्यायी पाणिनि, पाणिनि से हमने कर दिया था पानी। तो अष्टाध्यायी, अध्ययन करते समय हम लोग पानी भी भूल जाते हैं, तो पाणिनि। आगे चलते हैं। अब है मृच्छकटिकम, और इसके जो लेखक हैं वो है शूद्रक। मृच्छकटिकम के जो लेखक हैं वो है शूद्रक। अब देखिए, मृच्छकटिकम से हम लोग कर देंगे मछली को काट के खाना। मृच्छकटिकम मतलब मछली को काट के। मृच्छकटिकम, मछली को काट के जो खाते हैं वो शूद्र होते हैं। अब भाई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मछली, मीट ये वो ना खाएं। मैं बस आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको याद करने में सहूलियत हो, ठीक है। तो मृच्छकटिकम, मछली जो काट के खाते हैं। मृक्ष से हमने कर दिया मछली, और मछली को जो काट के खाते हैं वो क्या होते हैं, शूद्र। वो क्या होते हैं, शूद्र। शूद्र से शूद्रक। आगे चलते हैं। अब है प्रेम वाटिका। ये किसने लिख रखा है इसे, रसखान ने। अब देखिए, प्रेम का रस, ठीक है, आपने कई बार सुना होगा प्रेम का रस बोलो, प्रेम, सब में प्रेम से रहो, सबके साथ प्रेम से रहो। तो प्रेम का रस, हमेशा अपनी जुबान से प्रेम का रस निकालो, मतलब मीठा रस। तो प्रेम का रस, ठीक है। तो प्रेम का रस से हो गया रसखान। आगे चलते हैं। अब है कामसूत्र। तो कामसूत्र से क्या हो गया, वात्स्यायन। कामसूत्र से क्या हो गया, वात्स्यायन। अब देखिए, कामसूत्र जो है ये एक ऐसी पुस्तक है जो सियाने लोग पढ़ते हैं। और कामसूत्र का जो ऐड आता है वो भी, उसमें भी आप लोग देखते होंगे कि एडल्ट के लिए होता है वो, ठीक है। तो कामसूत्र, वात्स्यायन, सियान आ रहा है, सियान, ठीक है। अब क्या है आगे, दया भाग। और दया भाग का लेखक कौन है, जीमूतवाहन। दया भाग के लेखक कौन है, जीमूतवाहन। अब देखिए, अब आप कह रहे हैं अपने एक दोस्त को कि दया करके मुझको भी अपने वाहन में बैठा लो, ठीक है। दया करके मुझको भी अपने वाहन में बैठा लो। तो दया भाग जीमूतवाहन। आगे चलते हैं। अब है गीत गोविंद, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है गोविंद और यहाँ आ रहा है जयदेव, ठीक है। तो गोविंद जी की आप लोग क्या कर रहे हैं, गोविंद कौन है, किन्हें हम लोग गोविंद कहते हैं, कृष्णा जी को। तो वो क्या है, एक देव है, उनकी जय कर रहे हैं हम लोग। तो जयदेव, जय गोविंदा जय गोपाला। तो गोविंद आ रहा है, जय आ रहा है, तो जय गोविंदा जय गोपाला, तो जयदेव। अब देखिए, आपको बर्डन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, हम लोग बस उन्हें टिक करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। अब इसके जो लेखक हैं वो है प्लिनी या प्लानी या प्लिनी।
ठीक है। अब देखिए नेचुरल हिस्ट्री। अब जो हिस्ट्री है ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अब कोई आदमी अपना हिस्ट्री क्यों देखता है बार बार, क्यों बार बार पीछे का हर चीज़ को क्या करता है, वो एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद वो आगे का प्लान करता है कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे थे, फिर हमको कैसे ठीक करना है उसे। तो हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं? आगे का प्लान कर सकें, ठीक है, आगे का प्लान कर सके कि जो गलतियाँ पीछे हुई है वो आगे ना हो, ठीक है। हम लोग अपनी भी जो हिस्ट्रियाँ है उनसे क्या सीखते हैं कि जहाँ जहाँ गलती हुई है उन्हें हम ठीक करें और आगे बढ़ें। तो हिस्ट्री का क्या हो गया? प्लानी या प्लीनी, ठीक है। तो हिस्ट्री हम लोग क्यों सीखते हैं? आगे का प्लान कर सके, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है दास कुमार चरित्रम, दास कुमार चरित्रम, ठीक है। अब देखिए यहाँ आ रहा है दास, ठीक है, और देखिए यहाँ क्या है? दंडी, ठीक है। अब दास को क्या होता है? अगर आपके घर में कोई आपका दास है या कोई नौकर है, अगर वो गलती करता है तो उसको क्या हम लोग देते हैं? दंड देते हैं। कई बार लोग उसे क्या दे देते हैं? दंड। तो दास कुमार चरित्रम से क्या हो गया? दंडी। दास कुमार चरित्रम से क्या हो गया? दंडी, दंड दे देते हैं, ठीक है। आशा कर रहा हूँ आपको याद हो रहा होगा, और मैं पूरा श्योर हूँ 100% कि आपको याद पक्का हो जाएगा वीडियो के अंत तक। सो बने रहें। आगे कादम्बरी, 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 और इसे लिखा है किसने? बाणभट्ट ने। कादम्बरी को किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। अब देखिए कादम्बरी से आ रहा है कदम कदम, ठीक है। कादम्बरी से हम लोग कर देंगे कदम कदम, और कदम कदम पर क्या होगा? लोग आपको क्या करेंगे? बांधेंगे। क्या करेंगे? बांधेंगे, ठीक है। आपको कभी भी आगे बढ़ने ना देना, मतलब कभी भी आपको आगे बढ़ने के लिए मतलब नहीं देंगे वो लोग, मतलब हमेशा आपको बांध के रखेंगे। क्या कि ये जो है ना आगे ना बढ़ पाए, ये जो है ना आगे ना बढ़ पाए, ठीक है। तो कदम कदम पर लोग आपको बांधेंगे, तो ठीक है, बाणभट्ट, ठीक है। कदम कदम पर थोड़ा कनेक्ट करिएगा, कदम कदम पर लोग आपको बांधेंगे तो बाणभट्ट। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ है अमरकोश, अमरकोश, ठीक है। और अमरकोश के जो लेखक हैं वो है मतलब कवि जो है वो है अमर सिंह। तो अमरकोश अमर सिंह, अमरकोश अमर सिंह, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है शाहनामा, अब है शाहनामा। अब देखिए शाहनामा, और इसके जो लेखक हैं वो है फीरदौसी, इसके जो लेखक हैं वो है फीरदौसी। अब देखिए दोषी, यहाँ आ रहा है दोषी, ठीक है। और दोषी के खिलाफ क्या हुआ कि शाहीनामा जारी किया गया। दोषी के खिलाफ कोई देशद्रोही है, उसके खिलाफ क्या हुआ कि शाहीनामा जारी किया गया कि जहाँ भी मिले वहीं शूट कर दो, वहीं मार दो उसे, ठीक है। तो दोषी के खिलाफ शाहीनामा जारी किया गया। तो शाहनामा फीरदौसी, शाहनामा फीरदौसी। आगे चलते हैं। अब है साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, ठीक है। इसके लेखक क्या है? सूरदास। अब देखिए साहित्य लहरी सूरदास, 100 से साहित्य 100 से सूरदास, 100 से साहित्य 100 से सूरदास। हर की तो परफेक्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको याद हो जाए। साहित्य लहरी सूरदास। अब देखिए आगे क्या है? भरत भारती, भरत भारती। अब देखिए भारत एक ऐसा देश है जो सबको क्या देता है? शरण देता है। अब जो भी देश गलत मतलब टाइम से मतलब जूझ रहा है, जिसका भी स्थिति खराब है, उसका हेल्प कौन करता है? हमारा देश भारत, महान देश, ठीक है। तो ये सब की क्या करता है? हेल्प करता है। तो मैथिली शरण गुप्त, शरण से हमने कर दिया शरण, तो भरत यानी भारत जो है सबको शरण देता है, तो मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। एक वर्ड भी अगर हमें पकड़ा गया, मतलब अगर हम लोग एक वर्ड को भी पकड़ लेंगे तो एग्जाम में आराम से टिक कर देंगे। तो भरत भारती, मैथिली शरण गुप्त। आगे चलते हैं। अब है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। इसे किसने लिख रखा है? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा को किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। अब देखिए ये जो गुलबदन बेगम है ये हुमायूं की मतलब बहन है, ना कि बेगम, उनकी पत्नी नहीं है, ये उनकी बहन है, ठीक है। अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है नीति शतक और श्रृंगार शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक। अब देखिए और इसके जो लेखक हैं या कवि हैं वो है भृतहरि, भृतहरि। अब देखिए कई बार आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि 100 बना लेने के बाद यानी शतक बना लेने के बाद लोग किसको याद करते हैं? हरि को, यानी कि भगवान को, ठीक है। तो भृतहरि, शतक बनाने के बाद हरि बोल हरि या भृतहरि, ठीक है, भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए यमा, यमा, ठीक है। और यहाँ आ रहा है महादेवी वर्मा। अब देखिए यमा में आ रहा है क्या? माँ, यमा में क्या आ रहा है? माँ, और माँ क्या होती है? महादेवी, माँ क्या होती है? महादेवी, तो महादेवी वर्मा। आगे चलते हैं।
अब है अनामिका। अनामिका, आपके क्लास में एक अनामिका नाम की लड़की और वो बहुत निराली है, ठीक है, आपके क्लास में एक अनामिका नाम की लड़की है, वो बहुत निराली है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपके क्लास में एक अनामिका नाम की लड़की है जो बहुत ज़्यादा निराली है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे चलते हैं। अब है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, अब देखिए नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? भरत मुनि ने। भरत मुनि, इसके कवि कौन है? भरत मुनि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है मुनि, ठीक है, और यहाँ आ रहा है नाट्य शास्त्र, ठीक है, नाट्य। अब देखिए मुन्नी बदनाम हुई एक नाट्य है, मतलब एक मतलब नाट्य था, मतलब कि नाच था, गाना, मतलब ये डांस था, वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ था? वायरल हुआ था ना। तो मुन्नी बदनाम हुई एक नाट्य था, नाट्य मतलब डांस, तो मुन्नी बदनाम हुई नाट्य जो है बहुत फेमस हुई थे, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि। अब है उत्तर रामचरित्र। उत्तर रामचरित्र, उत्तर रामचरित्र, तो यहाँ पे क्या है? भव्य भूति। भव्य भूति, तो यहाँ क्या आ रहा है? भूत आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? भूत आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? भूत आ रहा है, ठीक है, और यहाँ क्या आ रहा है? राम। तो राम का नाम लेते हैं कब हम लोग? भूत को देख के। अगर कभी आपने भूत देख लिया तो क्या बोलेंगे? राम 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 राम, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है मियाँ की मल्हार। अब है मियाँ की मल्हार, ठीक है। अब देखिए यहाँ, और यहाँ है तानसेन, ठीक है। अब देखिए कई बार ऐसा होता है मियाँ की मल्हार से हम लोग ने कर दिया माल, ठीक है, माल हार जाते हैं, ठीक है, ठीक है। कई बार आप लोग कहीं कई बार लोग जो है ना जुए में या ताश में जो क्या होता है, माल हार जाते हैं, या फिर कई बार आपका पैसा जो है कहीं गिर जाता है, तो माल हार गए। तो माल अगर आप हार गए या पैसा अगर आप हार गए तो आपको क्या हो जाएगा? टेंशन हो जाएगा, तो तानसेन। टेंशन, तानसेन, टेंशन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है कृत्राजूनियम। कृत्राजूनियम, अब देखिए ये क्या है? भारवी। कृत्राजूनियम, भारवी। अब देखिए कृत्राजूनियम में क्या आ रहा है? जूनियर। यहाँ जूनियम से हम लोग ने कर दिया जूनियर, जूनियर, ठीक है, जूनियर। और जूनियर के सर पे क्या हम लोग की दे देते हैं? भार दे देते हैं। कई बार होता है ना कि रैगिंग होता है कॉलेज सब में, स्कूल सब में, क्या होता है कि जूनियर जो होता है उसे हम लोग दे देते हैं अपना प्रोजेक्ट वर्क, कि मेरा प्रोजेक्ट करके लाएगा तुम, नहीं तो रैगिंग होगा तुम्हारा, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। तो क्या हो गया? जूनियर के सर पे क्या दिया जाता है? भार दे दिया जाता है, भार दे दिया जाता है, भारवी। आगे चलते हैं। अब है देवदास। देवदास, देवदास, और इसके जो लेखक हैं वो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अब देखिए देवदास मूवी आपने अगर देखी होगी तो उसमें क्या होता है? उसमें शाहरुख खान जो है वो क्या करता है? बहुत ज़्यादा शराब पीता है, वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत से हमने कर दिया शराब, शरत से हमने कर दिया शराब, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे चलते हैं। अब है प्रतीक्षा। अब है प्रतीक्षा, और प्रतीक्षा किसने लिखा है? सॉरी, उसके कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। अब यहाँ आ रहा है हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिता हैं, ठीक है। तो हम लोग इनको कैसे याद रखेंगे? अभिषेक बच्चन से, ठीक है, अभिषेक बच्चन। अब देखिए अभिषेक बच्चन ने प्रतीक्षा की ऐश्वर्या राय के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ऐश्वर्या राय मतलब पहले किसके साथ थी? पहले सलमान खान के साथ, फिर बाद में विवेक ओबराय, फिर लास्ट में मतलब बहुतों के साथ रहा, फिर बाद में अभिषेक बच्चन, ठीक है। तो अभिषेक बच्चन, प्रतीक्षा, ऐश्वर्या राय के चक्कर में अभिषेक बच्चन ने बहुत प्रतीक्षा की, तो प्रतीक्षा से हम लोग कैसे कर देंगे? अभिषेक बच्चन। तो अभिषेक बच्चन से क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। हमें बस बच्चन याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है चरक संहिता। चरक संहिता, तो यहाँ पे तो आ रहा है चरक संहिता, चरक, चरक संहिता, चरक, और लास्ट में स्वप्नवा स्वदता, स्वप्नवा स्वदता, और भास। इसका क्या है? भास। अब देखिए कई बार हम लोग जो स्वप्न देखते हैं यानी सपना देखते हैं तो हमें क्या हो जाता है? आभास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। मूवी में भी आपने देखा होगा कई बार कि कई लोग सपना देखते हैं, मतलब स्वप्न देखते हैं और वही चीज़ हो जाता है, एग्जैक्टली वही चीज़ हो जाता है। तो क्या हो गया? स्वप्नवा स्वादता का हो जाएगा भास, ठीक है। स्वप्न देखते ही हमें भास हो जाता है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो से आपको ज़रूर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये पार्ट 1 है, अभी इसके 2-3 पार्ट और आएंगे बीच बीच में।
सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।